उस दिन की बात है। मैं अपने सफ़र पे निकल पड़ा था। कॉलेज में जा रहा था। पहले ही लेट। उसमें बस भी निकल गई। लेट की वो बस पकड़ी और निकल पड़ा। धीमा सांस सहला हुआ, कानों में ईयरफोन डालकर बस की उस विंडो सीट पर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। हल्की हल्की नींद मेरे आंखों पर आ रही थी। विंडो पे सर रखकर मैं सोने की तैयारी में था, तभी अचानक एक आवाज़ मेरे कानों पे पड़ी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने हल्के से मेरी आंखें खोल कर देखा। वहां पर एक खूबसूरत लड़की अपनी ही अदा में मुझसे पूछ रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। उसके वो खुले बाल हवा से उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो उसकी कातिलाना आंखें किसी शख्स को घायल करने के लिए काफ़ी थी। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने भी होठों में हंसकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने अपनी बैक साइड की और उसने बैठने के लिए जगह दी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मेरी नज़र उससे हट ही नहीं पा रही थी। दिल जोरों से धड़कने लगा। दिमाग में एक ही वक्त हजारों ख्याल आने लगे। क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह मोमेंट किसी सपने से कम नहीं था। मुझे एक दो बार लगा कि शायद ये मेरा सपना है, यह तो बस सपने में ही हो सकता है। तभी उसने मुझसे कहा, आप कहाँ जा रहे हो? मेरा दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। मैं सोच में पड़ गया, इतनी मीठी आवाज किसकी होती है? यह कोई परी आसमान से बस में उतर आई हो? मैं अपनी ही सोच में था। तभी फिर से उसने कहा, हेलो। मैंने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, सफ़र पे। उसने हंसकर कहा, अच्छा जी, तो आपका सफ़र कहाँ तक आता है? मैंने कहा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, इस बस के लास्ट स्टॉप तक। और आप? आपके एक स्टॉप पहले, वहाँ क्लास के लिए जाती हूँ। फिर बातों बातों में नाम का इंट्रोडक्शन हुआ। बातों में इतना उलझ गए कि पता ही नहीं चला उसका स्टॉप कब आया। वो बस से उतरी और जाते जाते मुझसे कहा, बाय, कल मिलेंगे। इसी बस से मैं रोज जाती हूँ, मेरे लिए सीट रखना। यह कहकर वो बस से उतरी। पहली ही मुलाकात में उस अनजान शख्स से इतनी बातें हुई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? एक हल्की सी मुस्कुराहट से वो बीते पलों को याद करके मैं कॉलेज गया। दिमाग में बस वही चल रहा था। सामने मैम क्या पढ़ा रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस उसी ख्यालों में खोया था। ऐसे तैसे करके वक्त चला गया। कॉलेज खत्म हुआ। मैं भी अपने दोस्तों के साथ घर के लिए निकल पड़ा। दिमाग में बस कल की ख्याल आ रहे थे। कल वो दिखेगी, उससे कल क्या बात करूं? बस वही सोच रहा था। दिखेगी या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक ही वक्त हजारों ख्याल आ रहे थे। दोस्तों ने भी पूछा, भाई कहाँ खो गए हो, जरा हमें भी तो बताओ। मैंने भी कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आखिर वो कल का दिन आया। मैंने ख्वाबों को सजाना शुरू कर दिया। मैं वैसे ही लेट उठता हूँ, पर आज जानबूझकर लेट उठा, बस उसी बस के लिए। जल्दी जल्दी में सब समेट कर माँ की डांट खाकर घर से निकला। 5 मिनट पहले ही स्टॉप पर पहुंचा। बस भी आ गई और बिना यहाँ वहाँ देखे मैं सीधा बस में चढ़ गया। वही सीट पर जाकर बैठा। वैसे सब वही था, वही बस, वही जगह, पर कहीं ना कहीं कुछ हो रहा था। सब नया नया सा लग रहा था। बस स्टार्ट होकर काफी समय हुआ था, उसका स्टॉप नहीं आया था। बस रुकी और वो आई। जब उसको देखा, मेरा दिल अपने आप धक धक करने लगा। उसकी ओर से मेरी नजर हट ही नहीं रही थी। वो आई मेरे पास और कहा, हेलो मिस्टर, आज तो खुद ने ही सीट रखी मेरे लिए। हाँ, आपने ही तो कल कहा था, मैंने भी मुस्कुरा कर कहा। उसी पल से हमारी बातें होना शुरू हो गई। सब ऐसा चल रहा था जैसे कोई ख्वाब ही उतरा हो जिंदगी में। बातों बातों में उसने कहा, मैं दर्शन रावल की बहुत बड़ी फैन हूँ। है आप भी? तुम भी? मैं तो दर्शन का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे मोबाइल में लगभग सारे गाने उसी के हैं। हमारी पसंद मिलती जुलती है ना? उसने हल्की सी मुस्कान में कहा। यह सुनकर तो मैं खुशी से पागल हुआ। दिल को कंट्रोल करके रखा और कहा, आपका स्टॉप आने वाला है आप ना, हम दोस्त हैं, तू या तुम बोलो। अरे तुम मुझे मेरे नाम से प्रिया बोलो बिंदास। उसने हंस कर कहा, ओके प्रिया, तुम्हारा स्टॉप आने वाला है। हाँ, ये ठीक है। उसका स्टॉप आया और वो उतरने के लिए निकली। कल मेरा क्लास नहीं है तो मैं नहीं आने वाली हूँ। मेरा तो मूड ऑफ हुआ। हल्की सी आवाज में मैंने कहा, ओके।
तो तुम्हारा नंबर दो, उसने कहा मुझसे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस 2 ही दिन में उसने मुझसे नंबर मांगा। है तुम्हारा नंबर दो। हाँ, 9737। उसने उसका नंबर दिया और कहा कॉल मत करना, मैसेज कर देना, हम बात करते रहेंगे। मेरे तो दिमाग में चैट्स के ख्याल पकने लगे। तभी मोबाइल खोला और उसकी प्रोफाइल ओपन की। डीपी देखी तो एक क्यूट सा डॉग था। मुझे लगा उसका फोटो होगा, पर नहीं था। अगले दिन कॉलेज जाकर घर आया। मोबाइल मैंने देखा नहीं था। आते ही सीधा खाना खाकर सो गया। शाम को उठकर मोबाइल ओपन किया और देखा उसके 5 मैसेज आए थे। मैंने उसका नंबर भी बस वाली वो नाम से सेव किया था। उसने हाय किया था, मैंने भी हे करके रिप्लाई दिया। ऐसे करते करते हमारी बातें होना शुरू हुई। उससे बात करते वक्त का पता ही नहीं चलता था। उस पहले ही वक्त हम 2 घंटों तक बात करते रहे। हमारी अब क्लोज फ्रेंडशिप बनी थी। इन 10-15 दिनों में हमारी दोस्ती अब ऐसे बनी थी जैसे बचपन से एक दूसरे को जानते हो। अगर एक दिन भी उससे बात नहीं हुई तो खाली खाली सा लगता था। जब मैं उसके साथ ना आऊं तो उससे भी अनसिक्योर फील होता था। जब मैं उसके साथ नहीं होता तब कॉल करके वो मुझे बुलाती थी। उसे मेरी और मुझे उसकी आदत लगी थी। उसके सिवाय अब एक भी पल अधूरा सा लगता था। बस से जाते वक्त उसकी मेरे साथ मस्ती करना, वो हंसी मजाक, वो सब मेरे साथ एंजॉय करती। मेरे हाथों में हाथ डालकर बैठना, एक ही ईयरफोन में मेरे साथ गाने सुनना। जब वो थकी हुई होती तो मेरे कंधे पर सिर रखकर सो जाती थी। अब हम शाम को पार्क में या कहीं आसपास मिला करते थे। वो दिन भर की उसकी बातें मुझे सुनाकर पका देती। अपने दोस्तों से लड़कर आती थी और उनका गुस्सा मुझ पर निकालती थी। उसके बाद में खुद ही सॉरी बोलकर माफी मांगती थी। सब अच्छा लगता था। मैं भी किसी से कुछ कहता नहीं, पर उससे सारी बातें शेयर करता था। उसका वो हाथों में हाथ डालकर मेरे साथ पार्क में घूमना अच्छा लगता था। सब अच्छा लगता था। उसका होना, उसके साथ होना, उसके साथ वक्त बिताना, शाम को उसके साथ कॉफी पीना। मेरे दोस्तों ने तो उसे एक अपनी भाभी ही मान ली थी। मैं तो अब उसके प्यार में ही पड़ गया था। मैं अब उसे चाहने लगा था। मैं भी अब उसके साथ रहने के, उसके साथ बात करने के बहाने ढूंढता था। मन ही मन में हमारे प्यार के सपने सजाने लगा था। हमारा रिश्ता भी अब टॉम एंड जेरी जैसा हुआ था। एक पल भी उसके सिवाय मेरा मन ही नहीं लगता था। वो मेरी शिजुका और मैं उसका नोबिता बन गए थे। मैंने भी अब ठान लिया, मौका मिलने पर उसे मेरे दिल की बात बता दूंगा। मुझे उसे मेरे मन के ख्याल बताने थे और उसके मन में मेरे लिए क्या ख्याल है वो भी तो सुनने थे। वो हाँ कहे या ना कहे, उसका डिसीजन जो भी हो, मुझे सब सुनना था। मुझे सिर्फ उसके बारे में मुझे क्या लगता है वो बताना था। वो भी मुझे अब पूछने लगी, हे क्या हुआ, आजकल बहुत खुश नजर आ रहे हो, किसी से प्यार हुआ क्या? मैं भी तब हंसकर टाल देता था। पगली को कैसे बताऊं, हाँ तुमसे ही तो प्यार हुआ है। मैंने अभी अब सोचा कल उसे पार्क में मिलकर सब बोल दूंगा और मैसेज करने के लिए मोबाइल लिया। उसी वक्त उसका कॉल आया। हे कल कहीं मिले क्या, मुझे तुम्हें कुछ स्पेशल बताना है, उसने मुझसे कहा। मैंने भी कहा मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, तो कल पार्क में मिलेंगे शाम 5 बजे। ओके बाय कहकर उसने कॉल रखा। मैं खुशी से पागल हो जा रहा था, मानो कोई ख्वाब ही सच हो रहा था। सुबह उठकर शाम का इंतजार करने लगा। वक्त कट नहीं रहा था। आखिर वो घड़ी आ गई। मैं भी बिना टाइम गवाए शाम की तैयारी में लग गया। नए कपड़े निकाल कर पहन लिए। सज धज कर मैं तैयार हो गया। 1-2 बार मिरर के सामने कॉन्फिडेंट होकर मन ही मन में प्रैक्टिस भी कर ली थी और मैं घर से निकल गया। मम्मी ने देखा और कहा, अरे इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो, किसी की शादी है क्या? अरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है इसलिए, मैंने कहा और वहां से जल्दी से निकला। 15 मिनट पहले ही पार्क में जा बैठा। ख्वाबों को सजाते उसके इंतजार में ऐसा होगा वैसा होगा सोच रहा था। उसकी वो पहली मुलाकात नजरों के सामने आ रही थी। उतने में वो आई मेरे पास। साइड में बैठकर कहा, है मैं लेट तो नहीं? नहीं नहीं, मैं भी बस अभी आया। तो यही बैठे या कहीं और चले? मैंने कहा, नहीं यहाँ ठीक है, आसपास काफी लोग भी नहीं है, हम खुल के बात कर सकते हैं। तो बोलो क्या बात थी?
पहले तुम बोलो, उसने कहा। अरे तुम बोलो, मैं बाद में बता दूंगा। ओके फाइन, मैं ही बताती हूँ। मैं मन ही मन में मुस्कुराकर सुन रहा था। उसने बात करना स्टार्ट किया। मैं कब से उस पल का इंतजार कर रहा था। सुनो, आई एम इन लव। आई एम फॉलिंग लव विथ समवन who make my life more beautiful. His name is यश। एक मिनट, ये यश कौन है? उसने कहा, यश मेरे क्लास में पढ़ता है। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। पिछले 2 महीनों में हमारी काफी क्लोज बॉन्डिंग हुई। 10 दिन पहले ही उसने मुझसे प्रपोज किया। 10 दिन हुए और आज तुम मुझे बता रही हो? मैंने कहा उससे। अरे नहीं, उस दिन उसने मुझे प्रपोज किया था, तब मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। उसने कहा मुझे, तुम तुम्हारा टाइम लेके डिसीजन बता देना, मुझे तुम्हारा कोई भी डिसीजन मंजूर है। मैं खुद ही कंफ्यूज थी, इसलिए किसको बताया नहीं, तुम्हें भी नहीं। पर कल मैंने डिसीजन लिया, मैंने भी उसे हाँ कर दी। यश बहुत अच्छा लड़का है, डिसेंट है, डिसिप्लिन है। हम दोनों की काफी अच्छी जमेगी। मैं तुम्हें भी उससे मिलाने वाली हूँ। हमारे बारे में भी उसे सब मैंने बताया। हाँ, कब से मैं ही बोली जा रही हूँ, तुम भी कुछ बोलो। कहाँ खो गए? हे विराज, बोलो। अब क्या बचा है बोलने को, मैंने मन में ही कहा। कुछ नहीं, कॉन्ग्रेट्स, सुनकर अच्छा लगा। अब से तुम भी एंगेज। यश इज सो लकी जो उसे तुम मिली। सिर्फ यश और मैं? हाँ, तुम भी लकी, मैंने उससे कहा। मुझे भूल मत जाना। ओह, तुम्हें कैसे भूल सकती हो? यू आर सो स्पेशल, उसने कहा मुझसे। आई एम हैप्पी फॉर यू प्रिया। हे, तुम भी कुछ बताने वाले थे, क्या है बोलो। नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। अरे बोलो ना प्लीज। नहीं, कुछ नहीं, जस्ट रोज की बातें। यह बोलकर मैंने भी बात को टाल दिया। ओके, बहुत देर हुई, अब मुझे जाना होगा। घर में सब राह देख रहे होंगे। एक प्यारी सी स्माइल करके वो बाय बोलकर चली गई। मैं बस उसे देखता ही रह गया। चेहरे की वो मुस्कान कब खामोशी में बदल गई पता ही नहीं चला। और तभी पता चला दिल टूटना किसे कहते हैं। उसने कहा हुआ वो बाय था या गुड बाय।